बिहार दरोगा पार्ट 29 चैनल पर वीडियो के माध्यम से दरोगा के स्पेशल प्रीलिम्स और मेंस के 10,000 क्वेश्चन को कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है ना? 10,000। अगर आप 10 सवाल 10,000 और हर सवाल का एक्सप्लेन होगा वो अलग होगा। क्लियर है ना? अगर आप 10,000 और एक्सप्लेन तैयार कर लेते हैं तो किसी भी जनरल कंपटीशन को आप अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। क्लियर है ना? नॉर्मल सा काम ये भी है। देखिए, अगर कोई जनरल कंपटीशन निकले या ना निकले, अगर आप 10,000 सवाल को क्लियर करते हैं तो दरोगा के एग्ज़ाम को आराम से आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? देखिए, शिशु मृत्यु दर यानी बच्चों का मृत्यु सबसे कम कहाँ होगा? तो बच्चों का मृत्यु सबसे कम कहाँ हो सकता है? जहाँ का वातावरण अच्छा हो, जहाँ का प्रतिशत साक्षरता दर ज़्यादा हो, वही जाना। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। अगला को इसका सवाल के एक्सप्लेन को देखते हैं। सवाल के एक्सप्लेन को, भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में 30 प्रति हज़ार है। सवाल के एक्सप्लेन को हम समझते हैं। भारत में शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हज़ार है। क्लियर है ना? कहने का मतलब ये है पूरे भारत में वर्तमान यानी अभी में शिशुओं का मृत्यु दर 30,000 प्रति है। भारत में सबसे अधिक शिक्षित, भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य केरल है। भारत में उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084/1000 केरल राज्य का है। यानी केरल एक ऐसा राज्य है जो हर तरह से विकसित है और वहाँ का साक्षरता प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 98%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 68, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? फील्ड मार्शल, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट जनरल। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ना, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। या भारत का प्रथम नागरिक भी पूछेगा तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होते हैं। क्लियर है ना? आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना का प्रधान सेनापति होता है। देखिए, इंडिया में 3 तरह की सेना होती है, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना यानी कि जल सेना यानी कि नेवी। इन तीनों सेनाओं का प्रधान जो है, इन तीनों सेनाओं का प्रधान जो है ना, वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। सिंपल सा कहानी है कि संविधान में 395 गो अनुच्छेद है और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय और 217 में उच्च न्यायालय में जो जज होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, उनको चुनेगा कौन? तो राष्ट्रपति चुनेगा। अगला टॉपिक, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। यानी भारत में कोई राष्ट्रपति बनेगा तो अपना पद ग्रहण करेगा। ये बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, यानी आज का तीसरा प्रश्न, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1930 में किसने किया? देखिए, वियतनाम एक देश है, ठीक है ना? ये 3 देश साथ में ही आते हैं। वियतनाम है, कंबोडिया है और लाओस है। कंबोडिया को तो हम इस समय कंपूचिया भी कहते हैं।
क्लियर है ना। कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित है और उस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। सवाल है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1930 में किसने किया? फान बोई चाउ, हो ची मिन, फादर बोरी, वाओ दाई। क्लियर है ना। तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1930 में ऑप्शन नंबर बी हो ची मिन्ह ने किया था। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना तो हो ची मिन्ह ने 1930 में किया। गद्दर पार्टी का स्थापना लाला हरदयालय ने किया था 1913 में। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 में। भारतीय श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। भारतीय श्रमिक पार्टी का स्थापना 1936 में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। क्लियर है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।